चालू कीजिए, पेन कापी निकालिए, शुभारंभ करते हैं। दंतेवाड़ा, सबसे पहले क्या बनाने का, बस्तर। क्या बनाएंगे, ये आपका बस्तर संभाग हो गया। बस्तर संभाग, ये बस्तर जिला रायपुर से कब अलग हुआ, कोई बताएगा? शराब सर, शराब पीने का, क्या पीना है, शराब पीना है। क्यों, किस खुशी में, आजादी की खुशी, मतलब आजादी के बाद क्या बना आपका, शराब। 47 के बाद जस्ट 48 में 3 जिला बने थे, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, जिसमें एक जिला है बस्तर। कहां से अलग हुआ बस्तर, रायपुर से। पहले रायपुर जिला होते था और 1948 में रायपुर से कटकर अलग हुआ आपका बस्तर, इसलिए रायपुर बस्तर की क्या है, मम्मी है। आया समझ में, तो बस्तर की मम्मी रायपुर। अब यहां तक ठीक है सर। 1948 के बाद 1973 में तो राजनांदगांव बना, छोड़ दो उसको। 1998 में क्या बना, K4J2M1D2। जिन्होंने क्लास नहीं देखा देखिए, ये अभी 10वां क्लास है, शुरू से देखते हुए आना है आपको। अब इसमें के से तो ऊपर डान है, कहां से चालू होगा, कोरिया से। कोरिया के बाद कोरबा, कोरबा के बाद कवर्धा, और कवर्धा के बाद कांकेर। तो कांकेर बन रहा है, ये देखो कब बना, तो एक के का फॉर है कांकेर। कहां से अलग किया कांकेर को, बस्तर से। ये पूरा बस्तर था, बस्तर मम्मी है कांकेर की। अब उसके बाद जे से जसपुर और जांजगीर चांपा, छोड़ दो। एम से महासमुंद, छोड़ दो। डी से धमतरी, इधर धमतरी था और इधर क्या बनेगा, ये पूरा बस्तर है। बस्तर से क्या अलग होगा, ये दंतेवाड़ा अलग कर दिया, ये बन गया आपका दंतेवाड़ा। तो ये बस्तर है और ये क्या है, दंतेवाड़ा है। क्लियर है, तो दंतेवाड़ा बन गया आपका कब, 1998 में। तो बस्तर से क्या अलग हुआ है, बस्तर से इधर कांकेर और इधर दंतेवाड़ा। कब की बात है, 1998। दोनों की मम्मी बस्तर, जुड़वा है दोनों, कांकेर और दंतेवाड़ा। इसके बाद 1998 के बाद तोर साथ बीना, तोर साथ बीना, तो साथ बीना, बी से बीजापुर, ना से नारायणपुर। दोनों देखो, नारायणपुर यहां बनेगा, ये क्या है पूरा बस्तर। तो नारायणपुर की मम्मी बस्तर है, ठीक है, बस्तर से अलग करो। ये बीजापुर कहाँ अलग होगा, दंतेवाड़ा से, ये दंतेवाड़ा से अलग कर दिया। तो बीजापुर की मम्मी, तो ये अलग हुआ, ये बीजा बना। तो बीजा कहाँ से अलग करना है, दांत से। बीजा कहाँ से अलग करना, दांत से। दांत कहाँ से आया, बस्तर से। बस्तर से और क्या आया, नारायणपुर। नारायणपुर बस्तर से और क्या आया, कांकेर। एकदम सरल, क्लियर। और इधर दांत से और क्या अलग करने का, सुकमा। कब अलग करना है, 2000। ये पूरा बस्तर संभाग का इतिहास में पढ़ा चुका हूं और आज मैंने करवा दिया आपका रिवीजन। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। तो बस्तर किनकी मम्मी है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर की। और दंतेवाड़ा किनकी मम्मी है, बीजापुर और सुकमा। बीजापुर और सुकमा नानी का नाम है, नातिन के क्या नाम है, बस्तर के नातिन के, बीजापुर और सुकमा। तकाकर पर ज्यादा प्यार रही, दांत भर रही कि बीजा भर रही, बीजा भर और सुकमा भर, एक बार तो रही। वही कहते तुम अभी नहीं समझो रे, नान नान हो, जब सही में नानी बनूं तो जानू, ऐसे कहते। ऐसे है ना, नाना नानी मन जब ज्यादा प्यार करते नहीं, दान करते नहीं, बड़ चढ़ाड़ रहे हो मुड़ी में, ऐसे कही तुम मन नहीं जानो, अभी नाना बनूं तब भी जानू, ऐसे कही। और सही में है, उकर फेज में जाओगे तब उसके फेज की फीलिंग को आप समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे आप। तो हमारा काम क्या है आज, ये दोनों हो गया लगभग। हमारा काम है दांत को देखना, आज आपके दांत को देखेंगे। तो आ जाओ दंतेवाड़ा, कहाँ चले, दंतेवाड़ा। अब भाई दंतेवाड़ा जो बना था वो कब बना था आपका, देखो दांत D2 कब बना था, 98 में। बना था कि नहीं बना था सर, बना था 1998 में। मम्मी बस्तर, लेकिन नाम परिवर्तन किया 2003 में। 3 में 2 नाम परिवर्तन हुआ था, एक कांकेर का और एक 2003 में। क्या पता ये था कि नहीं था, क्या 2003 में ऐसी कुछ हालत था, वाह क्या नहीं। 2003 में अभी कहां बना है यार, बीजा वीजा कहां बना है अभी, नहीं नहीं कथो। अरे देख, अभी बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा बना है क्या,
ना तो बीजा है, ना नारायण है और ना ही सुकमा है, इतना दिखता है। तो बीच में क्या था, इधर क्या था, ये बस्तर है, ये बस्तर है, ये बस्तर के ऊपर में क्या दिख रहा है, इसलिए 2003 में, इसमें 2003 में इसका नाम रखा उत्तर। उत्तर कहाँ, बस्तर के, पूरा नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। तो जिस कांकेर को कांकेर कांकेर बोलते हैं उसका पूरा नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। जैसे मेरा नाम धावेंद्र है, पूरा नाम धावेंद्र कुमार साहू है, वैसे ही उनका नाम, तो पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही दक्षिण का नाम, ये बस्तर के कहाँ था, दक्षिण में, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण। किसके दक्षिण में है, बस्तर के, इसलिए इसका नाम पड़ गया दक्षिण बस्तर कांकेर। तो दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर। तो क्या मैं अगर केवल दंतेवाड़ा लिखा हूं तो गलत लिखा हूं, हाँ सर गलत लिखे, सही कर देते हैं भाई, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो पहले इसका नाम केवल क्या था, दंतेवाड़ा था, अब इसका नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो नाम परिवर्तन अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, 2003 में। उसके बाद क्या बना आपका, ये सब 2007 में क्या बना आपका, क्या बनेगा, ये बीजापुर और नारायणपुर, नारायणपुर यहां से और यहां से अलग होगा, और फिर 2012 में क्या बनेगा, नीचे सुकमा बन जाएगा। आ जाओ अब थोड़ा सा इसका आप सीमावर्ती जिला बताइए। कोंडागांव भी तो बनेगा 2012 में, बस्तर से अलग होके। तो बाकी सबके मम्मी, ये देखो, ये 1 2 3 4, ये चारों की मम्मी कौन है, बस्तर। ये दोनों की मम्मी कौन है, दंतेवाड़ा, एकदम सरल, ठीक है। अब दंतेवाड़ा के जो सीमावर्ती जिला है उनका नाम बताइए। तो इधर क्या है, बीजापुर। कोंडागांव कौन बोली सर, कदेगा चिया थे बताओ, कोंडागांव ला तुम्हारे मन के मारे हरे कौन हरे कोंडागांव बोली, बता दो कौन बोली से, कोई तो हरे, उस प्राणी को यहाँ पेश किया जाए। जदी तेल हरेली भजिया खवाऊं, हमारा घर के स्पेशल वाले दिमाग बढ़ते पता है हमें। अब बताओ क्या आएगा, सुकमा। तो 3 जिलों से घिरा है क्या आपका, क्या ये अंतरराज्यीय सीमा साझा करता है, तो क्या पूरे बस्तर संभाग में एक ही जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सब देखो, इधर क्या है, ये महाराष्ट्र से लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी नीचे लगा है, ये भी नीचे लगा है, वो भी लगा है। बस्तर उड़ीसा से कर रहा था, सुकमा तो 3 लोग से कर रहे थे, इधर तेलंगाना आंध्रा उधर उड़ीसा, याद आ रहा है ऐसे काटते थे ये, इधर तेलंगाना नीचे आंध्रा और उधर उड़ीसा। लेकिन ये भाई साहब एकलौता है बस्तर संभाग में जो कि क्या है, लैंड लॉक्ड बोल सकते हो आप इसी को, भू आविष्ठित जिला पूछ दे बस्तर संभाग में तो बीच में कौन है, दांत, सब तरफ से सुरक्षित है। आगे समझ में, एकदम सरल। और सीमावर्ती जिला पूछेगा तो सीमा में कितने जिला, 3 जिला, नाम यहाँ लिखा है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, चलो रोड बनाते हैं। अब रोड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सड़क परिवहन तीसरा क्लास, इसलिए मैंने आपको रोड पढ़ाया था। सबसे पहले देखो इधर, इधर क्या आएगा जल्दी बताओ, जगदलपुर, यहां से आएगा, ये क्या है, जगदलपुर। और जगदलपुर से होते हुए कहां जाएगा, ये गीदम, कहां जाएगा, गीदम, और गीदम से होते हुए बीजापुर, और ये निकल जाएगा इधर, ठीक है। ये क्या है आपका 2000 नहीं, क्या हो रहा है आज का, तो ओहो पानी पी गोलू। NH 63 कैसे याद किए थे, सबसे ऊपर में 43 था, बीच में 53 था, और बस्तर संभाग से बीचों बीच जाता है वो क्या था, 63, 43 53 63। तो ये हमने याद कर लिया था। जो शुरू से नहीं देख रहा है वो लोग शुरू से देखते हुए आई यार, बीच में आहूँ तान दिमाग खराब हो जाते, फिर खबर की यही याद नहीं है तो क्या करोगे, इसलिए शुरू से देखिए। अब उसके बाद गीदा एक लईकर इसका, एक जन कहाँ के, भोपालपट्टनम से पाल धर के निकले रही से, क्या धर के, पाल धर के, ये रही से 163, ऐसे तो था। ये पाल धर के तेलंगाना चला गया था, और ये गुदुम धर के निकला था क्या, छोटा वाला क्या निकला था, ये छोटा वाला कैसे निकला था, गुदुम धर के दंतेवाड़ा। तो गुदुम से कहां तक, तो गीदम से दंतेवाड़ा तक सबसे छोटा है, इसको बोलते हैं NH 163A। कितना किलोमीटर,
12 किलोमीटर सबको याद है। अबे जो सुकमा लिखे हैं यहाँ था क्या? इधर से कौन सा है ये, कोई बताएगा? NH30 ये क्या है? अब आपको समझ आ रहा होगा सर एक ही दिन में याद नहीं होता है, धीरे धीरे याद होता है। नहीं शुरू क्लास में अरे कैसे याद हुई, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। क्लियर है? बार बार रिपीट करने से, नहीं तो शुरू दिन ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, मैं अभी बहुत घोरूंगा अभी। क्लियर? अब सुकमा से निकलेगा गाड़ी, ए निकली निकली, कहाँ गई? ये क्या कोई नेशनल हाईवे है? ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे 5। ठीक है, तो सुकमा से कौन सा निकला? राजकीय राजमार्ग 5 दंतेवाड़ा से गिदम होते हुए कहाँ चले जाएगा ये? नारायणपुर। कहाँ गया? यह SH5। इतना आता है क्या समझ? सड़क का जाल बिछ गया है, बिछा लोगे? इतना तो बिछा ही लिया था पहले से। चलो अब नदी का जाल बिछा देते हैं थोड़ा से, फिर उसके बाद डिटेल करेंगे उधर। इधर से कौन सी नदी आती है? इंद्रावती। याद करो कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती किसके साइड से बह रही है? जगदलपुर से। यहाँ कौन सा जलप्रपात है जल्दी बताओ? चित्रकूट। फिर घुस गए ये इधर, इधर मिलेगा आपको बारसूर। क्या मिलेगा? बारसूर के साइड से होते हुए निकल जाएगी कहाँ? बीजापुर। ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है क्या? इसी इंद्रावती नदी के नाम पर। ये किसका बॉर्डर बना रही है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एक बॉर्डर बनाते हुए कहाँ मिल जाती है? गोदावरी की सहायक नदी है क्या इंद्रावती? सबसे लंबी वाली। इंदिरा कैसा नदी से? मंधी। तो इंद्रावती प्राचीन नाम तब पढ़ाया हूं। इंद्रावती इंदिरा मंदिरी से का खेले? चौसर खेले। क्लियर है? और मंदिरी तो का खाए? मूंग खाए। का में भिगा के रखे बोला कालाहंडी में। तो मुंगेर पर्वत कालाहंडी जिला 264 चौसर खेले ना, 264 किलोमीटर मंदाकिनी क्या था प्राचीन नाम, ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ नई नदी सुनो, अभी लिखेंगे नई नदी क्या है। अच्छा एक नदी और पढ़ चुके हो, नीचे तरफ एक नदी और जाती है मलगेर नदी। कौन सी नदी? याद करो बैला। हाँ मगर, बैला से मगर निकलीस अवधि सबरी हुमेल देरी से खा दीजी मगर खई उबेली कहाँ की। क्लियर है? तो बैला से मगर निकल के कौन ला खा दे से? सबरी ला। तो सबरी में जाके मिल गई से। ये कौन सी नदी है? मलगेर नदी। अब यही दंतेवाड़ा से एक नदी निकलेगी, दंतेवाड़ा के बैला डीला से डंकनी। डंकनी और संखनी। तो इधर संखनी है और इधर डंकनी है। डंकनी और संखनी, संखनी जाके मिलेगी डंकनी में और डंकनी आगे जाके कहाँ मिलेगी? इंद्रावती में। तो संख कहाँ गई? डंक में, और डंक गई ऊपर तरफ, डंकनी गई ऊपर। और डंकनी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की। तो यहाँ कितने नदी हो गए? मलगेर, संखनी, डंकनी और इंद्रावती। ये चारों नदी को हमको पढ़ना है। आया समझ में? अभी मैं बस आपका ट्रेलर देख रहे थे, अभी कुछ नहीं किया। ये हमारा पहला मैप होता है, हर बार बताया हूँ। जिला दर्शन में पहला मैप हम इसको बनाएंगे, जिसमें पूरा बस्तर संभाग का पूरा क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। और देखोगे पोस्टमार्टम ही है कि नदी एक एक चीज देख लिया, रास्ता देख लिया और उसमें सीमा जिला सब देख लिया। अब हम लोग इसको जूम करते हैं। चलो जूम करना एकदम आसान है, इसको तो अब्बा डब्बा जब्बा करना है। जब्बा बनाओ चलो। ये क्या है आपका? दंतेवाड़ा। ये बन गया आपका दंतेवाड़ा। ऊपर में ऐसे निकलेगा दांत। ठीक है? ये दंतेवाड़ा इधर और ये इधर। नीचे क्या है? नीचे आपका सुकमा। नीचे बना देंगे सुकमा। इधर बीजापुर। इधर बस्तर। ये 3 जिला से लगा है आपका दंतेवाड़ा। ये बन गया। अब देखोगे ना, यहाँ गिदम है और यहाँ दंतेवाड़ा। देखो दोनों के बीच से, बीच में लो, अब बीच के ऊपर में गिदम लिखो, बीच के नीचे में दंतेवाड़ा। एकदम बीचों बीच मत लिखना। बीच ये है ना सेंटर, सेंटर के ऊपर में मैं लिख रहा हूँ गिदम। सेंटर के ऊपर में लिख दिया मैंने गिदम, और सेंटर के नीचे में लिख दिया मैंने दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ी हो गया, दंतेवाड़ा। ये हो गया हमारे 2। डब्बा क्या होता है? विकास खंड। डब्बा क्या होता है? विकास खंड। सबको पता है। इधर जगदलपुर से आपका, जगदलपुर से कौन सा हाईवे आएगा आपका? NH63। ये आ गया जगदलपुर से NH63।
जो चला जाएगा इधर बीजापुर, ठीक है। इधर गीदम से दंतेवाड़ा तक सबसे छोटा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ का, कई बार पढ़े हो आप, क्या है ये? NH 163A। अब मैं यहाँ फिर से नाम नहीं लिखूंगा, क्यों? कचरा क्यों करना है? इसके पहले लिखे थे ना, इससे पहले सब लिखे ना, एक मैप में लिख गया है ना, तो इतना याद रहना चाहिए। तो यहाँ 163A और 63 लिखा है, ये जस्ट आपके नोट्स के ऊपर में रहेगा। हर बार लिखोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब कचरा हो जाएगा। गलत क्यों होगा, सही होगा। अब देखो नीचे से कौन सा हाईवे आता है? SH5। कौन सा हाईवे है? SH5, जो गीदम से लेकर कहाँ चले जाता है? नारायणपुर जाता है। अब देखो विकास खंड, गीदम के ऊपर में है बार, गीदम, गुदुम पकड़ के बाहर जाओ, बारसूर। गीदम के ऊपर में क्या है? बारसूर। एक काम करो, पहले विकास खंड लिख लो, ये तहसील है ना, इसमें टी लिख देना, साइड में टी लिख दो ताकि आपको पता रहे। गीदम दंतेवाड़ा, इधर मिलेगा कुआं कोंडा, कुआं कोंडा। ए ले भैया, गुदुम, गुदुम धर के जात दिस है, दांत लनी पोड़ दिस, कुआं गिर गए है, और नान चुटूरा है, उतिया एक जन तो पाल धर के निकले रही सो, नान चुटूरा गुदुम धर के निकले रही से, दांत लनी पोड़ दिस, काबर कुआं गिर गए है। क्लियर है? कुआं गिर गए। और दांत में कटा गए होकर, दांत के साइड में है कटे, दांत में कटा गए, दांत में है, साइड में है कटे, कटे कल्याण। तो दांत में मिलेगा, दांत में कटे, दांत में कटे, कटे कल्याण। 4 विकास खंड हो चुका है यहाँ। तो गीदम है, दंतेवाड़ा, कुआं कोंडा और कटे कल्याण। एकदम सरल है। तो गुदुम भर के निकली, दांत लनी पोड़ दी, कुआं में गिर गए, अब दांत में कटा गए है, दांत में कटे, कटे कल्याण। 4 क्या हो गया? विकास खंड। अब जो तहसील लिख रहा हूं, ये 4 तो तहसील है ही, 4 तहसील है। बारसूर भी एक तहसील है, जहां टी लिख दिया हो क्या है? तहसील। और जो डब्बा बना है 100% तहसील है, लेकिन जहां टी लिखा है केवल तहसील है, विकासखंड नहीं है। इतना तो पता है। यहाँ बीच में दंतेवाड़ा और यहाँ बचेली मिलेगा, बड़े बचेली भी बोलते हैं और बचेली भी बोलते हैं। तो बचेली क्या है? तहसील है, ये बचेली। तो इतना याद रखेंगे अभी। अरे याद हुआ क्या? कैसे याद करना था? ये मैंने ले लिया दांत, ये छोटू भाव का कर रही से, गुदुम धर के निकले रही, इसका गुदुम धर के निकली, दांत ला निपोड़ दी, का हो गए? कुआं में गिर गए। यदि दांत में का हो गए? कटा गए। ऊपर में का है? बार, और नीचे में का है? बचेली। बीच में बचाए बर कोई आइस बचेली, बीच में बचाए बर इस तब का हुई सो, हा बचेली। तो बड़े बचेली, हाय बने बाँचे हो, तो बड़े बचेली हो जाएगा इतना। अब सबसे पहला काम हम लोग इसमें देखेंगे नदी, नदी और जलप्रपात। ये मैप रहेगा नदी जलप्रपात का, दूसरा मैप रहेगा खनिज और उद्योग का, और तीसरा मैप रहेगा मंदिर का। ऐसे करके 3 मैप बनेंगे, खत्म। क्योंकि यहाँ अगर 3 मैप नहीं बनाऊंगा कचरो बचर हो जाएगा, इसलिए 3 मैप बना रहा हूँ। तो सबसे पहले नदी का डायग्राम बना लेते हैं। इधर से कौन सी नदी आ रही है, जल्दी बताओ? कहाँ से जा रही है? कहाँ से होके जा रही है? बारसूर से। ये बारसूर के साइड से होके निकल रही है, कहाँ चली जाएगी? बीजापुर। सबको पता है कौन सी नदी है? इंद्रावती। क्लियर? अब यहाँ आप जाओगे दंतेवाड़ा में, तो दंतेवाड़ा में यहाँ आपको क्या मिलेगा? बैलाडीला की पहाड़ी। पूरा ये विस्तार है, ये पूरा विस्तार है। वो कौन सा पहाड़ बना रहा हूं मैं? बैलाडीला पहाड़। ये है आपका बैलाडीला, बैलाडीला, बैलाडीला पहाड़। इस बैलाडीला के पहाड़ से इधर, इस बैलाडीला में इधर मिलेगा नंदीराज। बैला, बैला क्या बोलते हो? बैला ही तो नंदी है, बैला में मिली नंदी, बैला में मिलेगा नंदी, नंदीराज। तो पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसमें एक चोटी का नाम है नंदीराज। उस चोटी का नाम नंदीराज क्यों रखा? क्योंकि वो सबसे ऊंची चोटी है आपका बैलाडीला में और पूरे बस्तर में। दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी यही है, बैला, जो कि बड़ा खाते, क्या खाते? बड़ा, बड़ा और 12-10 मीटर। ये बैला जो नंदी है, जो बड़ा खाता है, बैला जो नंदी है, जो केवल बड़ा खाता है, पेरा वेरा नहीं खाता है, आया समझ में? तो बड़ा खाता है केवल, तो नंदीराज। यही पास से एक नदी निकलेगी, संखनी। बैलाडीला से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है संखनी नदी। ये निकल गई। संघ बजात है कौन है? बैला।
ये ले बैला बजाते संग डिगन डिगन डिगन। दंतेवाड़ा में जाओगे, दंतेवाड़ा में इधर से एक नदी आ रही है डंकनी, इधर से कौन सी नदी आ रही है? डंकनी। तो संखनी किसकी सहायक है? डंकनी की। और डंकनी आगे बढ़ेगी और कहाँ जाके मिलेगी? बारसूर के पास। बारसूर के पास किसकी सहायक नदी है? डंकनी, इंद्रावती की सहायक नदी है। तो ये जो मैं लिखा हूं ये डंकनी है। तो डंकनी की सहायक नदी है कौन? संखनी। इधर भी लिख देता हूं डंकनी। और डंकनी कहां से निकल रही है? दिख ही रहा है, बैलाडीला के पास से। तो बैला से निकली संख, बैला फूकी संख। क्लियर है? और यहां एकदम सरल है, डांगरी डोंगर। कौन सी पहाड़ी? डांगरी डोंगर पहाड़। ए डोंगरी मारे, डोंगरी पढ़े हो ना? तो डोंगरी मतलब क्या होता है? पहाड़। डांगरी डोंगर पहाड़, नाम से एकदम सरल आ रहा है इसमें कि डांगरी से डंकनी निकलेगा तो बचा क्या? संखनी। उधर डंगनी रहेगा हमेशा, डांगरी डोंगर उधर है तो डंकनी को उधर लिख लेना, इधर क्या लिखोगे? संखनी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब देखो संखनी जो है इसकी कुछ खास बात, जो बैलाडीला है वो क्या है भाई? बैलाडीला फेमस है लौह के लिए। किसके लिए? लौह यश के लिए। और लोहा रहता है लाल, लोहा रहता है, लौह यश का किससे रहता है? लाल। और नहीं देखे हो तो जंग लगता है तो देखते ही हो लाल भूरा रहता है। जंग लगने के बाद, पानी मिलने के बाद, लोहा में पानी मिलने के बाद लाल भूरा हो जाता है, जंग लगने के बाद लौह ऑक्साइड का। तो लाल के कारण ये संखनी क्या हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है। जल कैसा मिलेगा आपको? जल मिलेगा लाल, इसलिए बोलते हैं रक्ताब। रक्ताब मतलब रक्त वाले, रक्त के खून वाला, आभा, रक्ताब। तो रक्ताब किसका है? संघ। रक्ताब किसका है? संघ। रक्त का रंग कैसा है? संघ। क्यों है पूछेगा तो, बैलाडीले में खदान है, उस खदान का पानी, अभी दल्ली राजरा का परसों का न्यूज था, कल या परसों का, कि दल्ली राजा में बहुत पानी गिरी। अब पानी गिरी तो बाढ़ आई तो पूरा लाल लाल पानी बहा थे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि दल्ली राजरा में जब पानी आएगा पहाड़ से तो पानी में क्या घुल जाएगा? आपका लौह अयस्क। और लौह अयस्क घुलेगा तो लॉजिकल है क्या दिखेगा? वो लाल दिखेगा। इसलिए संखनी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। अच्छी बात नहीं है ये, प्रदूषित है ये, धातु से क्या है? प्रदूषित है। तो अगर ये रक्ताब है तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाएगा तो क्या है? संखनी है। कई बार भारत की भी बोल देते हैं, लेकिन इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए आदमी को। अरे सही में पता नहीं रहता है, और छत्तीसगढ़ के टीचर लोग ना, चलो हो भी सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बिना रिसर्च करे बोल देंगे, क्या पता इससे भी प्रदूषित हो। उधर जाओगे तो इससे भी प्रदूषित नदी दामोदर में तो खतरनाक प्रदूषण है। अब नापो जाओ पैरामीटर धर के, मैं सही बता रहा हूँ, यहां से ज्यादा प्रदूषण वहां मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रदूषित है यह प्रदूषित नदी। और ये मैं छोटा छोटा फैक्ट कभी नहीं लिखता हूं, याद रखना। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेना। क्या नहीं लिखना हूं? जब मुझे पता है शंख जाके डंक में मिलेगा तो ये दिखना चाहिए आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, कचरा टाइप। आया समझ में? जब भी हर बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या करोगे? शंख किस में जा रहा है? डंक में। ऊपर में क्या दिखना चाहिए आपको? डंक की लंबाई, डंकनी। तो हर बार लिखोगे तो फिर बनवाने की क्या जरूरत है? इसको अलग से लिखने का, कचरा हो जाता है फिर उससे। समझ आ रहे हैं? अब इसका ऐसे याद करोगे ट्रिक। शंख याद करो, बचपन में आपने देखा होगा महाभारत। महाभारत तो पहले क्या बजता था? शंख, फिर खुन खुन, फिर शंख बजेगा, समाप्त। तो जहां शंख वहां खून है, जहां शंख बजेगा वहां क्या है? खून है। अगर भूल गए तब की बात, तो जहां शंख वहां खून, खून। तो शंखनी और डंकनी कहां जाके मिलती है पूछेगा तो? शंखनी और डंकनी कहां मिलती है? जगह पूछ रहा हूं तो दंतेवाड़ा के पास। कहां मिलती है? ये मैप में बनाया हूं इसलिए, दंतेवाड़ा के पास मिलती है। हर चीज नहीं लिखा जाता है। तो डंक है और इधर शंख है, डंक और शंख, डंकनी और शंखनी दांत में मिली, डंक मार दी दांत में। क्लियर है? तो डंकनी और शंखनी कहां मिली? दांत में। अरे आ गया इसका समझ में? सरल है, आगे बढ़ते हैं। हाँ डंगनी, हाँ इधर नीचे वाला भी लिख लेते हैं, फिर इंद्रावती तो कुछ नहीं है। नीचे वाला में क्या है? इसी बैलाडीलक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी? मलगेर। कौन सी नदी कहाँ जाती है? मलगेर सुकमा में। और सुकमा में किसकी सहायक नदी है? ये सबरी की क्या है? ये
सहायक नदी है, ये नदी है मलगेर। मलगेर, तो इसको हमने ट्रिक से याद किया था। कैसे याद किया था ट्रिक से? कि बैला से कहा निकला थे मगर, और कहाँ जाके छप हबक दी? सबरीला। आगे समझ में? तो बैला से निकली मगर और सबरील हबक दिस। हो जाएगा। चलो ऊपर आ जाओ। इंद्रावती के बारे में सब जानते हो। इंद्रावती में वहां क्या था? बस्तर में यहाँ था चित्रकूट। यहाँ क्या था? चित्रकूट। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसके तट में कौन है? बारसूर। इधर तट में क्या था? जगदलपुर। याद आ रहा है? हाँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर हम लोग बनाएंगे बांध बहुत बड़ा। ये क्या बनाएंगे हम लोग? बांध बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ एक क्या है? वाटरफॉल। यहाँ क्या है? एक वाटरफॉल। ये दोनों का भी पढ़ेंगे। तो वाटरफॉल को पहले खत्म करते हैं। देखो, वाटरफॉल का नाम है सात धारा। वाटरफॉल का क्या नाम है? सात धारा। तो सबसे पहला काम तो यही पूछेगा कि सात धारा कहाँ है? कहाँ है सात धारा? मुंह में, दांत में। सात तो दांत कहाँ है? सात धारा कहाँ है? दांत में। कौन से नदी में है? इंदिरा डोकरी दाई साते ठन दांत बाँचे। इंदिरा, ठीक है। तो इंद्रावती मिल ही सात धारा। तो सात धारा है यहाँ। अब सात धारा है तो धारा क्यों बोला? एक्चुअल में होता क्या है? नदी बह रही है, तो नदी जब बहुत ज्यादा है तो कुछ नहीं दिखता है, सीधा बह रही है। और जब नदी ऐसे क्या हो जाता है? अटा जाता है, पानी कम होता है, तो बीच बीच में पत्थर रहता है। अब बीच में पत्थर है तो इसे नली बन जाता है, बनेगा। वैसे वो नदी जो है इंद्रावती यहाँ सात धारा में बढ़ जाती है। कैसे बटेगी? पानी कम होगी। तो पानी ज्यादा है तो उफान में बह रही है तो नहीं दिखेगा, लेकिन पानी कम होने के बाद ऐसे होता है जमीन ऊपर दिखता है, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे सात धारा दिखेगा। इसलिए क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? सात धारा। और सबका नाम भी रख दिया, हमारा काम बढ़ा दिया। दिमाग खराब। चलो, अब काम बढ़ा है तो काम तो करना पड़ेगा। देखो, सात धारा है तो सात धारा में एक धारा कहाँ से चालू होगा? कृष्णा। अब कृष्ण ने किनको साथ दिया था? पांडव को। कृष्ण ने किनको साथ दिया था? क्या करवाया था? बोध करवाया था क्या? कृष्ण ने पांडव को करवाया था बोध। कृष्ण पांडव बोध कपिल बाण। कृष्ण पांडव बोध कपिल बाण। पांडव को बाण का बोध कराया था। कपिल वृक्ष आया समझ में? तो कपिल मतलब इनके बारे में जानकारी दिया था, ऐसे करके याद रखोगे। हर बार कैसे प्रैक्टिस करना? कृष्ण पांडव बोध कपिल बाण, कृष्ण पांडव बोध कपिल बाण, कृष्ण पांडव बोध कपिल बाण, कृष्ण पांडव बोध कपिल बाण। और छठवा है शिवधारा। शिवधारा। और सातवां है शिव चित्रधारा। तो ये पांचों महाभारत से रिलेटेड हो गया और दोनों शिव भगवान से रिलेटेड। ये आपके सात धारा। तो सात धारा में कौन सा है करके आ सकता है और नाम दे देगा, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। ये सातों में से कोई भी एक नाम दे सकता है या चारों नाम दे देगा। कौन सा नाम नहीं है करके तीन नाम दे के चौथा नाम गलत कर सकता है। चार ऑप्शन में तीन नाम यहाँ से डालेगा, एक नाम कुछ और डाल देगा, तो निकालना पड़ेगा आपको। तो याद रहेगा क्या है? बोलो जल्दी। शिवधारा, शिव चित्रधारा। तो कृष्ण पांडव बोध कपिलमान, कृष्ण पांडव बोध कपिलमान, कृष्ण पांडव बोध कपिलमान। ऐसे करके एकदम सरल है, रटना है तो ऐसे ही जमाया गया है इसको। और कई लोग ऐसे करके याद करते हैं इसको, केपी बीकेबी। अगर भूल जाओगे तो केपी बीकेबी, केपी बीकेबी, लेकिन इसमें के का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए ना। तो दोनों याद रहे, अगर कहीं बाई चांस आप भूल जाते हो, केपी बीकेबी याद आ जाएगा। केपी बीकेबी, केपी बीकेबी हो जाएगा। आ जाओ। ये जो बोध है ना, ये बोध क्यों आया है? बोध मछली के कारण। बोध एक मछली है। बोध एक क्या है? मछली है, जो कि बस्तर संभाग की पूजित मछली कहा जाती है। लेकिन अभी इसका इलीगल बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब वो लोग पूछते हैं, इसकी पूजा करते हैं। बोध मछली मेछा वाला मछली होता है। देखे हो मेछा वाले? आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। चिकनिक बूम बूम चिकनिक।
अच्छा, इसी बोध मछली के नाम में धारा का नाम हो गया बोध धारा। इसी बोध मछली के नाम में यहाँ जो डैम बना है उसका नाम है बोध घाट। क्या, कौन सा परियोजना? बोध घाट। तो बोध घाट परियोजना का नाम किसने नाम पर है? मछली के नाम पर। बोध घाट परियोजना कौन से नदी में बनाया हूं? इंद्रावती नदी में। कौन से जिला में बनाया हूं? ये 3 प्रश्न ऐसे ही बन गया। चलो तुक्का मारो। बोध घाट परियोजना मतलब बांध है, नदी का पानी रोकेंगे, सिंचाई क्षमता होगी, सिंचाई के लिए पानी छोड़ेगा, जैसे दांदुला भी सिंचाई के लिए पानी देता है, वैसे ही ये सिंचाई के लिए कौन कौन से जिला में जा सकता है इसका पानी? आपके पास ऑप्शन है नीचे का, जल्दी जल्दी बताइए। सुकमा में जा सकता है, नीचे साइड है मतलब, क्लियर है। और बीजापुर में भी जा सकता है, और दंतेवाड़ा में नहीं जाएगा? नहीं सर, पानी उड़ाते हुए जाएगा, दंतेवाड़ा में तो जाएगा ही नहीं। तो यह है बोध मछली। आया समझ में? ये देखो ना कब तक बढ़े। ये है बोध मछली, इसी के नाम पर क्या रखा गया है? डर लाग जाइए यार, इसने देख बेते तो खतरनाक दिखत है। क्लियर है? तो यह है बोध मछली, बस्तर क्षेत्र में पूजा किया जाता है इसका। क्लियर है? अब पूजा करके खा दिया जाता है, भोजन की पूजा ही करते हैं ना भाई इमरजेंसी में। लेकिन ये इलीगल बहुत ज्यादा इसका ये होगा तो ये क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो लिमिट में होना चाहिए जो भी होना चाहिए, यहाँ लिमिट ही नहीं है कुछ। मतलब मारने वाले ज्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं। अब मछली बन ही रहा है तो कुछ दिन में विलुप्त होने के कगार में हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ। तो ये जो बांध है यहाँ पाया जाएगा आपका बोध मछली, उसके नाम पर इस परियोजना का नाम पड़ गया बोध घाट। क्या पड़ गया? बोध घाट परियोजना। तो आपको क्या क्या याद रखना है? जो लिखा है वो पहले लिख लो, अगर याद नहीं रख सकते तो। कि नदी अगर पूछ दे तो कौन सी नदी है? इंद्रावती। मैं एकदम लाइन से लिख रहा हूँ, इंद्रावती। जिला पूछ दे तो कौन सी जिला? दंतेवाड़ा। नाम पूछ दे तो बोध मछली। तो मैं एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हम लोग, हमको बस दिख रहा है इंद्रावती मतलब दिखता है यार, नदी का नाम लिखा है, तो फिर से ऐसे लिखूंगा यहाँ नदी, नदी बराबर इंद्रावती, अच्छा नहीं है। जगह तो समझ आता है कि नदी लिख रहा हूँ फिर इंद्रावती, और हमको पता है इंद्रावती नदी ही है, इंदिरा गांधी नहीं है। हाँ समझ में? अब देखो ये परियोजना एक्चुअल में ना न्यूज में है अभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्यों है? ये बोध घाट है ना, ये बोध तो बहुत पहले हो गया था कि यहाँ क्या बनाना है हमको? डैम बनाना है। कब की बात है? 1979 की, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। सुने हो मोरारजी देसाई? इंदिरा गांधी हार जाती है, आपातकाल लगाती है 1977 तक। आपातकाल जैसे हटता है मोरारजी देसाई क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं इंदिरा गांधी की जगह। और फिर वही पीएम थे ना उस समय, ये पास हुआ था बोध घाट परियोजना बनाना है करके। तो खुद कौन आए थे पीएम यहाँ? कहाँ? बस्तर में, शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए, कि क्या बनाने का है यहाँ? बोध घाट। तो 1979 में मोरारजी देसाई, जो उस समय क्या थे? मोरारजी पीएम थे, ये आए थे शिलान्यास के लिए। शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैप में जितना दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, कई 100 गांव डूब जाएंगे इसमें। देखो ना यार, अभी आप जाओगे कोई भी गांव में जाओ, 1-1 किलोमीटर में क्या रहता है? गांव रहता है, 1-1, 2-2 किलोमीटर में। अब 1-1, 2-2 किलोमीटर में गांव रहता है, ये 500, 1000 किलोमीटर इतना एरिया घेरेगा तो कितना गांव डूब जाएगा सोचो। और इतना सारा गांव, उसके साथ पेड़ पौधे सब, इसलिए पर्यावरण को क्या था? नुकसान था। और पर्यावरण को नुकसान था तो पर्यावरण वाले ने क्या नहीं किया था? इसको नहीं, हम नहीं देंगे इजाजत, नहीं बनाने देंगे, ऐसे करके लटक गए पर्यावरण के कारण, कि पर्यावरण को क्या होना है? नुकसान। फिर इसका ले दे के इसको अप्रूवल मिला कब? 86-87 में, और चालू हुआ। फिर से बंद हो गया बीच में क्योंकि पैसा नहीं है। ले दे के क्या चालू हुआ? ये प्रारंभ तो हुआ लेकिन फिर से रबक गया है, रुक गया, काम रुक गया। और अभी तक रुका था ये। फिर अभी कौन है? साए। तो साए ने मोदी से बोला कि इसका अभी काम पूरा करवाते हैं। और इसमें अभी कितना 25,000 ऐसे आसपास करोड़ रुपया लगेगा, जहाँ लिखा हूँ 49,000, सॉरी 25,000 कम हो गया, 49,000 करोड़, इतना पैसा लगेगा इसमें। आ रहा है समझ में? तो इतना पैसा के लिए अभी तो पैसा लगेगा, तो पैसा लगेगा तो पैसा के बिना तो कुछ होगा नहीं, इसलिए बोला गया है कि अब चालू होगा इसका काम। तो बोध घाट परियोजना क्या क्या करेगा? आपका सिंचाई देगा। क्या देगा? सिंचाई। सिंचाई कितना देगा ये? 3-7-4-7, क्या बोला मैं?
3 7 4 7 पहले याद रखोगे, मतलब कुछ तो है सर 378 और 475। 3 7 को याद रखो, इधर 4 7 को, इधर 5 और इधर 8। 3 7 4 7 मतलब इतना हेक्टेयर, 3,75,478 हेक्टेयर। इतने बड़े भूमि को ये सिंचाई कर सकेगा। मतलब सिंचाई क्षमता देख रहे हो, आए बाएं रहने वाला इसका सिंचाई क्षमता बहुत बड़ा बांध है। क्लियर है, बहुत बड़ा बांध बनेगा। और इसका सिंचाई क्षमता लॉजिक लगाओ, इधर से ये कहाँ दे सकता है, साइड में कौन है, बीजापुर, अपने दंतेवाड़ा को तो देगा ही। नीचे में कहाँ जाएगा, सुकमा, उधर बहुत दूर है यार, उधर नहीं है इसका सिंचाई। क्लियर है, तो सिंचाई के लिए कौन कौन से जिला है इसमें, तो याद रखेंगे, खुद दंतेवाड़ा तो रहेगा ही, बीजापुर को भी पानी देगा, और किसको पानी देगा, साइड में सुकमा, नीचे में सुकमा। ये लॉजिकल है प्रश्न सब। तो 3 7 4 7 378 478 375। अरे कुछ नहीं होता है, बीच में ऐसे रहेगा। ABCD ऑप्शन निकाल सकते हो आराम से, नहीं बता रहा हूं, इतना देख के नहीं बनाएगा कि बच्चों ने 3 7 4 7 रटा होगा तो मैं 3 7 और 4 7 को अलग करूंगा। वो उसको पता नहीं है ना हमने कैसे रटा है, वो तो हमने ऐसे रटा है, उसको कहाँ का पता है, हम तो ऐसे निकालेंगे, ऐसा समझ में। लेकिन मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे पता है आपने कैसे रटा है। बिंदास रहना, मैं ज्यादातर क्वेश्चन नया कम बनाता हूँ, जो प्रीवियस ईयर है वही डालता हूँ, जो कठिन प्रश्न है उसको डाल लेता हूँ। अगर कठिन बना लेते हो मतलब सरल तो बनना ही है यार। चलिए सिंचाई हो गया, यहाँ से हम लोग जल विद्युत भी बनाएंगे, मोटर लगा देंगे। और जब मोटर लगाएंगे तो क्या घूमता है आपका, टरबाइन घुमाते हैं ना, और पानी से टरबाइन घूमेगा, क्या बनेगा, जल से बिजली, इसको क्या बोलते हैं, जल विद्युत। तो जल विद्युत कितना बनेगा यहाँ, 125 मेगावाट। पहले ये 300 था, अब ये 125 हो गया, और इससे बनने के बाद ये सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी 120 मेगावाट कहाँ है, हसदो बांगो में, उससे भी बड़ी हो जाएगी 125। तो जिसको 120 याद है 5 जोड़ दो 125 याद कर लो। क्लियर है, और जिसको वो नहीं याद है इधर 125 याद करना पड़ेगा। 125 मेगावाट का होने वाला है आपका बिजली, समझ सकते हो। 1 मेगावाट में आप बहुत बड़ा गांव चला सकते हो आराम से, बहुत बड़ा गांव, एक सिटी भी चल सकता है, एक सिटी, छोटा सिटी। 1 मेगावाट बहुत बड़ा ऊर्जा है। और 125 मेगावाट मतलब सोच सकते हो पूरा बस्तर संभाग की ऊर्जा खपत ये कर लेगा कवर, अगर सही से ये बन जाए तो इतना बड़ा प्लांट है, तो काम का भी है और याद भी करना पड़ेगा। और ऐसे करके आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, नदी और उसमें बना हुआ बांध, और एक झरना पढ़े हो, और वो झरना का नाम क्या है, 7 धारा। तो 7 टन धारा, 7 टन दांत बाँचे हैं बस। क्लियर है, 7 धारा बाँचे हैं। अब इधर आ जाओ, डंकनी में डंक मारेगा, तो डंक मारेगा तो सूरत खराब हो जाएगा, नागिन, ठीक है। तो डंक की सूरत खराब, तो यही पहले हम लोग पढ़ते थे कि संघनी और डंकनी के कहाँ है, संगम पर है सूरतगढ़, लेकिन संगम में नहीं है, दंतेवाड़ा में नहीं है, वो थोड़ा आगे जाएंगे तो मिलेगा सूरतगढ़। क्लियर है, तो आप उसको सुधार लेना। और कहाँ लिखेंगे सूरतगढ़ को, डंकनी में, यहाँ डंकनी नदी में आपका क्या मिलेगा, सूरतगढ़, सूरतगढ़ वाटरफॉल। कैसे याद रखने का इसको, सूरत खराब हो जाएगा जब क्या मारेगा, डंक, डंक मारोगे तो सूरत खराब हो जाएगा। अब आ जाओ कुछ और वाटरफॉल देखते हैं। ट्रिक को हटाते हैं, ट्रिक को बाद में लिख देंगे। चलो अब आ जाओ यहाँ, मुचनार, मुचनार एकदम सरल है। मुचनार मतलब मुचले हाथ दिखता, दांत दिखे कि नहीं दिखे, नहीं दिखे, तो दांत से कनेक्ट है मुच, मुचलेनार दांत, दंतेवाड़ा में मुचनार। मालनगिरी, प्रतापगिरी, मालनगिरी और प्रतापगिरी, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, वाटरफॉल। मालनगिरी, मालनगिरी, प्रतापगिरी, क्या है ये सब, वाटरफॉल, झरना। प्रतापगिरी वाटरफॉल, वाटरफॉल। इसके बाद आएगा आपका झारा लावा, झाड़ा लावा और बुड़ी, बुटीक, ठीक है। झाड़ा लावा और क्या हो जाएगा, बुटी, झारा, झारा लावा। और थोड़ा से बुटी करके याद रख लेना। तो यहां से तो कनेक्ट होता है, देखो ध्यान से समझो, अभी लिख लिया, याद करो इसको। मुचले हासी तो का दिखी, दांत नहीं दिखे, तो दंतेवाड़ा है मुच, दंतेवाड़ा मुच, दंतेवाड़ा मुच, दंतेवाड़ा। मालनगिरी और प्रतापगिरी, माल गिर गया पूरा, केठन माल है 32 टन, 32 टन माल गिर गया था, तो तुलका कहीं बोबली बोबला कहीं कि नहीं गिरे,
एक से तो प्रताप गिर जाए, इज्जत। प्रताप और माल, जैसे ही माल गिरी प्रताप गिरी, इज्जत गिर जैसे, समझ आते। तो एक से दांत के बिना नहीं रह सकते, दांत लगाना पड़ता है, फिर इज्जत का सवाल है। फिर 1 लाख बोली तब वो लगा लाख थे, नहीं भोपला पोपली सुनने लागी जीवन भर। एक से माल गिरी तो प्रताप गिरी। अब इधर क्या है, झारा लावा, झर गए तो झरा झरा, क्या झरा, दांत झर के कहते ना, तो दांत झरा झरा, तो लावा बुटी, बुटी लगा लागी, पी रही नहीं तो झरा कहाँ है, दांत। प्रताप कैसे गिरी, जब दांत गिरी, माल गिरी तो दांत गिरी, और मुचले हंसी तो दांत दिखी। ऐसे करके आपको अभ्यास करना है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इतना माइंड में बैठेगा कि मुचले देखते ही दांत याद आई ऑप्शन में। क्लियर है। इसके बाद है आपका मेंदनी घूमर और हाथी दरहा, ये इंपॉर्टेंट है। मेंदनी घूमर, मेंदनी घूमर और हाथी दरहा, ये दोनों वाटरफॉल। मेंदनी घूमर और हाथी दरहा, ये हाथी दरहा है अरनपुर घाटी में। एक काम करो, इसको कोष्टक में लिखो और इसको लिखो आप साइड में एक और मेंदनी घूमर। फुलपाड़ को पहले लिखना, चलो फुलपाड़ लिख लो है, फुलपाड़ वाटरफॉल और मेंदनी घूमर हाथी दरहा वाटरफॉल। ठीक है, ये फुलपाड़ा वाटरफॉल है अरनपुर घाटी में, अरनपुर घाटी। तो घाटी क्या होता है, ऐसे पर्वत घाटी। ये नदी जब बह रही है तो उसके आइट साइड क्या होता है, ऊपर जो क्षेत्र रहता है ना, ऊपर ये अंदर से नदी बह रही है, ऊपर वाला जो पहाड़ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं वो आप, घाटी। ठीक है, तो ये घाटी है। अब ये जो अरनपुर घाटी में फुलपाड़ है और मेंदनी घूमर, ये सब तो याद हो गया। कैसे याद किए थे, मुचले, तो यहाँ शंख मिटा दिया था, तो शंख जहाँ है वहाँ खून है, शंख है वहाँ खून है। इधर मुचले हंसी, मुचले हंस दिस तो का दिख गए, दांत, दांत दिख गिरे, दत लिख रहे। और मालगिरी प्रतापगिरी, मालगिरी भोबली हो गए तो प्रतापगिरी। यार भोबला बोलना सर, है ना, कुछ नहीं हो, प्रतापगिरी। और झार गए, झरा, पूरा दांत झरा, ये हो जाएगा आपका। अब इधर देखो, ये मैं बना दिया आपका सर, आपका हाँ, ये क्या है, हाथी है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, दांत। ठीक है, ये दांत निकला, इस दांत से अब हाथी क्या बनाएगा, देखो सबसे पहले तो हाथी का ये है, ये उसका बेनी है, ये क्या है उसका बेनी। अब बेनी में क्या करेगा, घूमर 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 घूमे रे। ये इमेजिन करना है, एक समय ऐसा आएगा कि हाथी ऐसे घूमते हुए दिखेगा। तो हाथी है, हाथी ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, आपके बेनी और ऐसे करके, तो क्या बन जाएगा उसके दांत में, दांत से बन जाएगा फूल, दांत से क्या बन जाएगा, फूल। कहाँ, रण में। तो ये हाथी री से महाभारत में गिरीश बिचारा, हा हाथी युद्ध खरेल छोड़ के क्या करे थे, बेनी ऐसे उठाईस और ऐसे करते घूमर घूमर घूमर, तो बेनी घूमर घूमर करे थे, और दांत से ऐसे घूमिस्तान का बन गए, फूल बन गए, का में, रण में। कैसे बनेगा, उसके दांत से, दांत है उसका कलम। ठीक है, तो दांत से क्या बन गया, फूल। ये कहानी आप याद रखोगे, तो जैसे ही मैं पूछूंगा कि दांत से क्या बना था, तो दांत से बनेगा आपका फूल, दांत से क्या बनेगा, फूल। तो दांत से फूल बनेगा कहाँ, रण में। किसने बनाया, हाथी ने। और हाथी ने कैसे, बेनी से, बेनी मतलब मेंदनी। तो मेंदनी घूमर, बेनी घूमर, हाथी दरहा, इसको मेंदनी घूमर को ही हाथी दरहा बोलते हैं, अलग अलग नहीं है दोनों। क्लियर है। अरण्यपुर घाटी में क्या है, फूल है, तो रण में क्या था, फूल था, तो रण में फूल बना है। कैसे बना, दांत से, इसलिए सब क्या है, दंतेवाड़ा में। ये कहानी है, आया समझ में। लंबा चलने के लिए इतना याद रखो कि दांत में फूल बने हैं, फूल में दांत बने हैं, रण में दांत बने हैं, रण में दांत नहीं है, रण में फूल बने हैं, जैसे भी है आपको याद रहेगा तब बन जाएगा। तो अभी इसमें क्या देखा हमने, नदी, नदी, जलप्रपात, मतलब जो पानी वाला है सब पानी भर दिया है इसमें। अरे भरा कि नहीं भरा, भर जाएगा। अब क्या करेंगे, खनिज, खनिज ज्यादा नहीं है, एक डब्बा बनाओ खनिज के लिए, अब्बा डब्बा जब्बा, ये बन गया दंतेवाड़ा। अब इसमें हर चीज नहीं लिख देना है, फिर फटफट फटफट,
विकास खंड वगैरह वहां लिख दिए हो ना, यहाँ बस क्या करने का, ये बन गया गुदुम गिदम, नीचे में क्या बन जाएगा दंतेवाड़ा, इधर क्या बन जाएगा कुआकुंडा, ऊपर में बारसूर, ठीक है। ये बन गया, इधर से ऐसे आएगा गिदम से NH 63, ये बन जाएगा 163, ये बन जाएगा SH5 L बन जाएगा। अब क्या करना है हमको, इसमें खनिज देखना है। क्या देखना है, खनिज। तो खनिज कहाँ मिलता है, पहाड़ में मिलेगा, नीचे में। इसलिए पहले तो पहाड़ को ही याद कर लो, ये पहाड़, ये पहाड़ कौन सा पहाड़ है, बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलाडीला पहाड़। यही मिलेगा सबसे ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में। लौह अयस्क का जो इंपॉर्टेंट लौह अयस्क के लिए जाना जाता है वो है बैला, तो बैला वजन उठा है पूरा। और ये जो बैला है इसकी खास बात ये है कि यहाँ जो शैल मिलेगा पहाड़, ये जो पहाड़ है ये प्राचीनतम शैल से बना है। पहाड़ कैसे बना है, प्राचीनतम शैल से। और याद करो कोई प्राचीनतम शैल का नाम बता पाए मुझको, धारवाड़। किससे बना है, धारवाड़ से। पढ़े थे, अरा है धरा पुराना, क्लियर है। तो धरा जहां पुराना है वो चट्टान क्या कहलाता है, धारवाड़ चट्टान। कैसा चट्टान, धारवाड़ चट्टान। और इसी धारवाड़ चट्टान में आपका मिलता है धातु। इसी धारवाड़ चट्टान में क्या मिलता है, धातु। कैसे याद रखना है, धार में धातु, धारवाड़ में क्या मिलता है, धातु। इसलिए पूरा बस्तर संभाग में अगर खनिज मिल रहा है लोहा, तो ये किस कारण से मिल रहा है, क्योंकि बस्तर संभाग किससे बना है, धारवाड़ चट्टान से। और धारवाड़ से क्यों बना है, क्योंकि ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार पूरा धारवाड़ से ही बना है, इसलिए पूरा लोहा वोहा सब मिलेगा इधर, ठीक है, बन जाएगा यहाँ। तो प्राचीनतम शैल कहाँ मिलता है पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में, धारवाड़ में, प्राचीनतम बैलाडीला में। और बैलाडीला में प्राचीनतम मिलता है, इसलिए यहाँ धारवाड़ के कारण यहाँ क्या मिलेगा, धातु मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु। और धातु का नाम है लौह अयस्क। क्या नाम है, लौह अयस्क। और वो उसमें भी लौह अयस्क में बहुत सारे अयस्क मिलेंगे आपके अलग अलग क्वालिटी के। उसमें बेस्ट क्वालिटी होता है मैग्नेटाइट। बेस्ट क्वालिटी क्या होता है, मैग्ने। लेकिन मैग्नेटाइट मिलता ही नहीं है पूरे भारत में ढंग से। बेस्ट क्वालिटी दूसरा स्तर का मिलता है पूरे भारत में, वो है हेमेटाइट। टाइट हम लोग खनिज में पढ़ेंगे, 4 लेवल है इसमें। क्या क्या है, AbLPO कोयला का है, क्लियर है। तो इधर से याद आएगा, मैंने हेमलेट में निमोड़ा रखा था, मैंने हेलमेट में क्या रखा था, निमोड़ा। कैसे, सीधे। तो ये हमने ट्रिक पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, खनिज में, ठीक है। तो ये 4 अयस्क में से दूसरा स्तर का अयस्क क्या है आपका, हेमेटाइट। वो हेमेटाइट कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में। अब हेमेटाइट मिल रहा है तो काम का है, इसलिए हेमेटाइट से ये भाई साहब को हम लोग निकालते हैं और कहाँ भेजेंगे, निर्यात करेंगे। निर्यात मतलब भेजना, बाहर भेजना। तो देश के बाहर कहाँ जाता है, ये जापान जाता है। तो हेमेटाइट के यहाँ 14 निक्षेप मिलते हैं। 14 निक्षेप मतलब खदान बोल सकते हो एक प्रकार के, भंडार। 14 जगह ऐसे ऐसे अलग अलग जगह भंडार हमको मिला है। तो 14 निक्षेप है हेमेटाइट के, जिसको हम लोग क्योंकि उच्च क्वालिटी का है तो हम लोग कहाँ भेजते हैं इसको, जापान। देखो ये भारत है, ये अपना भारत, यहाँ अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इधर क्या मिलेगा, विशाखापट्टनम, ये है। इसे जाएंगे आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा, विशाखा। और वही विशाखापट्टनम से हम लोग क्या भेजते हैं, बाहर। ये अपना भारत, ये क्या है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। बैलाडीला कहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ दंतेवाड़ा में क्या है, ये बैलाडीला। अभी बैलाडीला में क्या पढ़े, हेमेटाइट। इसी बैलाडीला से निकाल के हम लोग कहाँ भेजेंगे इसको, इधर। इधर है विशाखा, वाइजैक, वाइजैक बोलते हैं इसको, बोलते हैं विशाखापट्टनम। ये कहाँ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। यह है आपका बंदरगाह, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। इस बंदरगाह से जहाज में होते हुए इधर जाएगा आपका चीन के साइड में आपका जापान, और अन्य देश में भी जाता है। जहां जहां हमको अगर कोई खरीदने वाला है तो अन्य देश में भी इसका एक्सपोर्टिंग चलता है। तो मेन एक्सपोर्टिंग यहाँ बंदरगाह से होता है, तो यही बंदरगाह पास पड़ता है। तो इस बंदरगाह में हम लोग भेज देते हैं, किसको, हेमेटाइट को, क्लियर। अब भेजने वाला कोई तो होगा, तो वो है अभी NMDC। कौन है, NMDC के बारे में पढ़े थे, याद करो। NMDC क्या करेगा आपका, यहाँ लोहा खनेगा। क्या खनेगा, लोहा।
फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्तर पर मतलब केंद्र सरकार का है। क्या करता है ये? मिनरल मतलब खनिज को खोदता है। क्या करेगा? डेवलपमेंट। खनिज का क्या करता है? डेवलपमेंट। क्या है? कारपोरेशन। ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मिनरल मतलब खनिज, डेवलपमेंट मतलब विकास, कारपोरेशन मतलब निगम। चलो ट्रिक बताओ। एनएमडीसी से क्या याद आना चाहिए? नवा डीसी। नवा डीसी आए तो क्या खवाएंगे? हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी कहाँ घुस गई? दांत में घुस गए। और दांत में घुस गए तो बोला हटावन, उसको हटावन। ये आपका ट्रिक आपको याद कर लेना है। तो नवा डीसी आया है, कलेक्टर आए, डिप्टी कलेक्टर, हैदराबादी बिरयानी खाओ, हेडक्वार्टर हो जाएगा हैदराबाद में। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, जो कि खनिज खनने का काम करता है पूरे भारत में, तो हैदराबाद में आ जाएगा। उप मुख्यालय, उप हेडक्वार्टर अभी कहाँ की जिक्र चल रहा है? दंतेवाड़ा, इसलिए दंतेवाड़ा। दांत में घुस गए बिरयानी, बोला हटावन। निर्माण कब होगा? निर्माण होगा आपका 1958 में। क्लियर? यही एनएमडीसी खनेगा। कहाँ खनेगा? आपका प्लांट लगा के रखा है बैलाडीला में, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, तीनों जगह प्लांट लगा है। अब खनेगा, खनिज को क्या करेगा? यहाँ भी बेचता है भिलाई स्टील प्लांट को थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो है भिलाई स्टील प्लांट का तो कांकेर से जाएगा, अभी पढ़ेंगे। ये जो है कहाँ भेजता है? बाहर। बाहर जाता है, बहुत सारा निर्यात करेंगे, पैसा कमाएंगे बेच बेच के। अब एनएमडीसी क्या करता था? इसको ट्रक में ट्रांसपोर्ट करता है। अभी तो दो है, एनएमडीसी किस में ट्रांसपोर्ट करता है? इसको ट्रक से। ये अब बताओ, ट्रक से ट्रांसपोर्ट करे हुए तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? जल्दी बताओ। टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम लगेगा, क्या लगेगा? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। और बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ड्राइवर लगेगा। हाँ सर, ड्राइवर लगेगा। सर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है सर। सर एक्सीडेंट लगेगा, लगेगा, होगा, लगेगा, कैसे होता है? क्लियर है? तो ये सब प्रॉब्लम है कि आप सड़क ट्रांसपोर्ट से करो तो रोड ट्रांसपोर्ट से, इसलिए हमने नहीं, एनएमडीसी ने। एनएमडीसी अभी क्या कर रहा है? ये बैलाडीला में किरंदुल से एक पाइपलाइन ऐसे बिछा रहा है। ये क्या बिछा दिया मैंने? पाइप। ये बना आपका पाइप। ठीक है। अब ये पाइप क्या करेगा? ये पाइप है, यहां से हम लोग ये जो अयस्क निकला है उसको चूरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाइप में पहले अयस्क का चूरा, चूरा समझते हो ना? उसको एकदम कूट कूट के मस्त महीन कण में बांट देंगे, चूरा। और इसमें मिला देंगे तरल, लिक्विड। क्या बन जाएगा? एक ऐसे गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, द्रव जैसा। गाढ़ा द्रव बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये बह सकता है क्या? आप इसको पाइप के माध्यम से बहाते हुए कहाँ ले जाएंगे? पाइप से सीधा कहाँ पहुंचेगा? ये वाइजैक। कहाँ पहुंचेगा? वाइजैक। ये प्लानिंग चल रहा है अभी, किसका? एनएमडीसी का। ये है स्लरी पाइपलाइन। क्या कहलाएगा आपका? ये जो बनाया है स्लरी है, स्लरी कहते हैं इसको, स्लरी पाइपलाइन। क्योंकि सूखा सूखा तो नहीं भेज सकते ना भाई पाइप में, आपको गिल्ला करके उसको बहाते हुए ले जाना पड़ेगा। तो ये लगभग 450 किलोमीटर के आसपास बनेगा ये, लगभग। क्लियर है? क्योंकि हम लोग समुद्र तट से 400 किलोमीटर दूर में है, लगभग घूमते हुए जाएगा तो 450 किलोमीटर के आसपास क्या होने वाला है? इसकी लंबाई। तो ये करंट अफेयर से ध्यान में रखना। कौन बना रहा है करके पूछ देगा तो एनएमडीसी एक कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। यह है एनएमडीसी के बारे में। तो एनएमडीसी क्या करता है? पूरे भारत के खनिज को क्या करता है? निकालने का काम करता है, खनिज का विकास, खनिज निकालने का। वैसे छत्तीसगढ़ में भी खनिज निकालने का ठेका लिया है, और ठेका कहाँ लिया है? बैलाडीला में। तो यहाँ बैलाडीला में क्या लगाएगा? ये प्लांट लगाएगा अपना। और वहां एक प्लांट लगाया था अभी नया नया, कौन सा प्लांट है? नगरनार। पढ़े थे अभी नगरनार? बसर में पढ़े थे? नया प्लांट है वो नगरनार प्लांट। नगरनार कैसा प्लांट है? यही नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का प्लांट है, और उसी का भी एग्जाम वगैरह होने वाला है। आगे समझ में? इधर देखिए क्या लिखना है आपको, एक बार में पढ़ना है। किरंदुल, बचेली और बैलाडीला। हर बार ऐसी पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? जुड़ता है सभी नाम। किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, सब जगह क्या मिलेगा पूछेगा तो क्या पढ़ रहे हो? लोहा। क्या पढ़ रहे हो? लोहा, लौयस्क। अब कब बना एनएमडीसी प्लांट? तो प्लांट कब लगा ये पता रहना चाहिए। प्लांट कौन सा प्लांट?
एनएमडीसी प्लांट, एनएमडीसी प्लांट लगा 68, 80, 88। देखो सब में 8 8 8 8 दिख रहा है, 0 और 8 से रिलेटेड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी 8 जैसा ही दिख रहा है, 0 भी 8 जैसा, गोल 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 68, 80, 88। बाद में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो गोल गोल ही करना है पूरा। 68, 80, 88। तो सबसे पहला प्लान एनएमडीसी का पूछेगा तो किरंदुल था 1968 में। दूसरा प्लान पूछेगा तो 1980। तीसरा पूछेगा तो 1988। अरे बनेगा। तो 3 प्लांट हो गए, 68, 80, 88। और उधर एक प्लांट, उधर कौन सा है? कौन है? नगरनार प्लांट। वो कहाँ है आपका? बस्तर में। अब एक क्षेत्र और है, मालेगर क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? मालेगर में भी क्या मिलता है आपका? लोहा। मालेगर क्षेत्र में भी लोहा इसका मिलता है, लेकिन यहाँ प्लांट नहीं है। लोहा निकालेंगे, खनिज। यहां तक किसी को डाउट खनिज में? अरे बना, देखो मालेगर को कैसे याद रखना? मालगाड़ी से। मालगाड़ी 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 मालेगर। मालगाड़ी से, मालगाड़ी में कहा जाते हैं? देखो ना यहाँ से मालगाड़ी में कहा जाता है? माल जाता है, लोहा लावेस जाता है कि नहीं जाता है? तो मालगाड़ी में क्या जाता है? लोहा जाता है। वैसे ही अब ये तो याद रहेगा एक साथ में, किरंदुल बचेली बेड़ा लोहा का क्या है? प्लांट है। तो यहाँ लोहा मिला। मैं क्या बोला हूँ? धार में धातु मिलता है। तो धार में धातु से क्या है? एक तो हो गया लोहा, धार में धातु से एक हो गया लोहा, धार में धातु से एक हो गया टीना। लोहा टीना वाले आ गया समझ में? तो लोहा और टीना दोनों कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा में। तो लोहा का दांत लगाओ, एक तो टीना का दांत लगाओ, क्योंकि दांत के पास दोनों है, लोहा और टीना। अब टीना कहाँ मिलेगा सर? टीना इधर, इधर कटे कल्याण में। तो दांत में क्या होगी री से? कटागिरी से ना, कटे कल्याण। दांत में क्या होगी री से? कटागिरी से, कटे कल्याण। अब टीना के बारे में कुछ खासियत है, टीन बेचने वाले यही मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। कहने का मतलब पूरे भारत में अगर टीन का उत्पादन कहीं होता है तो वह है दंतेवाड़ा और सुकमा, 2 ही जगह होता है। तो पूरे भारत का टीन, क्या बोला मैं? पूरे भारत का टीन उत्पादन, पूरे भारत का टीन उत्पादन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। अगर 100 किलो पूरे भारत में टीन उत्पादित हो रहा है, टीना यूज हो रहा है, अगर 100 किलो पूरे भारत में बोल रहा हूँ, 100 किलो टीना अगर बन रहा है पूरे भारत में जोड़ के, तो 100 किलो का 100 किलो कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। अब वो 100 किलो का 100 किलो भी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और सुकमा में बनेगा। समझ आ रहा है? छत्तीसगढ़ में भी पूरे छत्तीसगढ़ से 100 किलो नहीं निकल रहा है, इसी क्षेत्र से पूरा 100 किलो टीन निकल रहा है और पूरे भारत में यूज हो रहा है, और कहीं टीन का उत्पादन होता ही नहीं है। तो याद करना 100% उत्पादन कहाँ हो रहा है आपका? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में। और कहीं टीना नहीं पड़ने वाला है इसके बाद, याद रखना। टीन के नाम में केवल दंतेवाड़ा और सुकमा है, टीन के नाम में दंतेवाड़ा और सुकमा। समझ आ रहा है? अब ये जो टीना तो मैं दिखाया था, याद आ रहा है टीना? अरे वो तेल टीपा देखे हो नहीं देखे हो? टीना से बना है। अब वो जूस वगैरह पीते हो, उसका कैन बनता है, टीना से बनता है। तो टीना है जो चमकता है एकदम बढ़िया। अब देखो ये कटे कल्याण है, तो इसमें एक ट्रिक याद रखो आप, कटागे क्या हो गए? कटे टांग बचेली, क्या? कटे टांग बचेली, कटत कटत बांचिस, कटे टांग बचेली। टांग है कटत कटत बांचिस। कामे जी टीना में, टीना धार रथे नहीं रहा है। अरे वो टीना सीट वीट टांगे रथे, कटा जी रहे देख के चढ़वे रहे, ऐसे वाला। कहीं भी टीपा वीपा मगर लग गया तो कट लग जाता है उसमें। तो कटे टांग बचेली, और बचेली के बाद अगर नहीं बचेली तो मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके आगे। क्लियर है? तो कटे टांग बचेली, नहीं तो ऐसे होली। देख लेना भैया, नहीं तो ऐसे होली। तो यहां से आपका 4 नाम निकलता है। एक तो कटे कल्याण निकल गया यहां से, ठीक है। एक निकलेगा तोंगपाल। अब तोंगपाल कहाँ है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। तोंगपाल पढ़े थे? टन टन बजाए थे ना, याद करो। टीन में जी क्या था वहां? गोइन, गोइन था। गोइन क्या था? मुंडा था। तो गोइनपाल, मुंडपाल। चित्ता था क्या? चित्तानाल, गोल गोल। गोइनपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, गोल पल्ली पहाड़ी। क्लियर है? ठोंगपाल क्या करेंगे? उसको ठोकेंगे,
थोंगपाल। तो ये सब जगह टीना मिलेगा, टन टन बास्ते का होकर मुड़िया टीना, तो यही तोंगपाल है। ये क्यों लिखा हूं सर, ऐसा कैसे लिख दिए हो सर, समझ नहीं आ रहा है। तो याद रखना कटे कल्याण में सबसे ज्यादा, अब छत्तीसगढ़ में भी पूछेगा कहाँ ज्यादा, तो यही कटे कल्याण में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन होता है। फिर पूछेगा तो कहाँ, तोंगपाल, तोंगपाल मतलब सुकमा वाले जगह में सबसे ज्यादा क्या होता है उत्पादन। फिर बोलेगा बचेली, बचेली यहाँ लिखे हैं क्या, तो बचेली में टीन मिलेगा, उससे कम कहाँ मिलेगा, पदमपुर में। ये तो पूछा जा सकता है कि टीन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा भी कहाँ, कटे कल्याण में। कटे, कटे कहाँ से, कटे टीन से कटे। और याद रखना कटे से, कटे कटे कटे, कटे मतलब टीना, और टीना कहाँ मिलेगा, टीना, टीना में तो है देखना, टीना में नार है, टीना में नार है, टेकनार, नरेली नार है, टीना में पड़े है देखना यार, टीना में पाड़ा है, टीना में पड़ा है, टीना में पड़ा है। तो नरेली अगर पूछ दे, नरेली वगैरह, टेकनार, नरेली, ये सब जगह क्या मिलता है आपका, तो नार, नर में है टीना, और पाड़ा, पाड़ा कहाँ है, कहाँ पड़ा है, तो टीन में पड़ा है। टीन में हवे देखना यार, नहीं दिखा तो टीन में भरा है, ऐसे कि घर में बोलते ना मम्मी मन, कहाँ है, टीन में हवे। तो क्या क्या मिल गया इधर, लोहा मिला और क्या मिला, टीना मिला। तो खनिज के नाम में क्या मिलता है अगर दंतेवाड़ा में पूछा जाएगा तो ये दोनों, टीना और लोहा, लोहा टीना, ये मैं लिख दिया हूं, लोहा और क्या मिलेगा, टीना। अरे आया क्या दंतेवाड़ा समझ में। अब देखो यही औद्योगिक क्षेत्र, वहां क्या था, उद्योग वाला क्षेत्र, जहां उद्योग स्थापित है, धूरा गांव और कल्चा। तो यहां मिलेगा आपको धूरा गांव और कल्चा। वाह, धूरा गांव कल्चा कब लिखा था, धूरा गांव कल्चा हुआ है। यहाँ मिलेगा टेकनार, टेकनार, टेकनार कैसा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, टेकनार है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा आपका टेकनार, हो जाएगा। अरे इतना कर लो, कल मंदिर कर लेना, आज तो वर्ल्ड उठ जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। इस मैप को खत्म करते हैं, कल मंदिर वाला मैप करेंगे। तो इसमें है गीदम, जगह का नाम क्या है, गीदम। एक्चुअल में गीदम से गुदुम निकला था ना, वो नक्सलाइड वाला गुदुम था, नक्सलाइड बच्चा था वो। कैसा बच्चा था, नक्सलाइड बच्चा। गुदुम लेक निकल रहा है, बहुत उतियाइल है, दिख रहा हो तो एक्चुअल में जो नक्सलवाद का प्रारंभ पूछेगा छत्तीसगढ़ में, वो कहाँ से हुआ है, यही गीदम से हुआ था, नक्सलवाद प्रारंभ। अभी जो नक्सलवाद प्रारंभ हुआ था, ये नाम था गीदम दल, गीदम दलम, उस दल का नाम था गीदम दलम। दल का कुछ तो नाम होगा, तो गीदम दलम नाम से नक्सलवाद संगठन यहाँ से उपजा था पहला। क्लियर है। और यही गीदम में आपका है जावंगा, पास में क्या मिलेगा, जावंगा, ये जावंगा सिटी है। ठीक है, जावंगा सिटी है एजुकेशन सिटी, मतलब यहाँ आपका एजुकेशन से लेकर रिलेटेड बहुत कुछ स्थापित है, पार्क्स वगैरह है, पढ़ाई के लिए साधन है। क्लियर है। इसका नाम है अटल बिहारी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है जावंगा। तो गुदुम पकड़ के जाऊंगा, जाऊंगा मैं, क्योंकि निकल जाता है वो गुदुम पकड़ के, और गुदुम पकड़ के जो निकलता है वो है नक्सलाइड, नक्सल है वो, नक्सल है वो, उतियाइल बच्चा है वो, नक्सलवाद का उतियाइल बच्चा है, ऐसे करके याद रखोगे। तो इतना प्रैक्टिस करके आइए आप लोग। समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ। तो इधर इधर क्या क्या लिखे हैं हम लोग, खनिज और खनिज ही तो लिखे हैं, खनिज और पहाड़। इधर क्या लिखे थे, प्राकृतिक, नदी, पहाड़, और ये नंदीराज की ऊंचाई क्या है, 12। ठीक है। तो ये जो भी ट्रिक्स वगैरह जो भी बताया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए। और ये आपका क्या था, बेसिक।